हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम शिखर पांडे और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का थर्ड लेक्चर, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त, इसीलिए मैं इस लेक्चर को अलग ही लेके आया हूं, ठीक है, ताकि अलग तरीके से आप इसको पढ़ सको। समझ में आया? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जिसको फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आया ना, उसको चैप्टर पढ़ना व्यर्थ है, समझ लो। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप समझ लो इस चैप्टर की, जैसे बॉडी की धड़कन और दिल जान होती है, वैसे इस चैप्टर की धड़कन और दिल है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप मैं इसीलिए पहले अलग से समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग IUPAC नेमिंग वगैरह समझेंगे, बट फंक्शनल ग्रुप पे हमें बहुत अच्छा फोकस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं ना बेटा, आ जाओ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है मैं आपको बता तो चुका हूं पिछले लेक्चर में, आप जाके देख सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है। वो एक्चुअली किसी भी ग्रुप में जुड़ता है, किसी भी चेन में जुड़ता है, उस चेन से एक कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल के बाहर कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो ये आपकी चेन है, ये मान लो चेन है, मैंने बता ही दिया हर कोने का मतलब तो कार्बन होता है, ये आपकी चेन हो गई। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन होगा, इससे जुड़ेगा। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे? 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, है ना बेटा? इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहे होंगे, 3 ये और एक बॉन्ड ये वाला चौथा बॉन्ड। इनमें से भी किसी एक हाइड्रोजन को, मान लो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को या तो आगे से या पीछे से कहीं से धक्का मार के बाहर कर देता है, और ये जो आपका नया सिनेरियो बनता है वो ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब इसमें ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से इस ग्रुप को ही हम कहते हैं FG, यानी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब ये कौन कौन होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जितना आपके सिलेबस में उतना। वैसे तो बहुत डिटेल का चीज है ये। ठीक है, चलो आ जाओ जरा। फंक्शनल ग्रुप पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ लो बहुत ध्यान से, एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्काइल क्या होता है? एल्काइन तो सुना होगा तुम लोगों ने, बता ही दिया था, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को कहते हैं। एल्काइल क्या होता है? पहले तो ये जान लो कि एल्काइल को हम R से डिनोट करते हैं। किससे बेटा? R। ठीक है, होता क्या है ये बता रहा हूं। देखो, एल्काइल किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को बाहर कर दो, वो एल्काइल बन जाएगा। क्या 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 क्या? किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को आप बाहर कर दे, वो क्या बन जाएगा? वो एल्काइल बन जाएगा। कैसे? आए जरा देखता हूं। मान लो मेरे पास वही आपका C2H6 है। क्या भाई? C2H6, ये 2 कार्बन है, फॉर्मूले से ही दिख रहा है कि क्या है बेटा? एल्केन है। क्यों? अगर डबल होता तो 4, वो एल्कीन बन जाती, और डबल में 2 जुड़ गया तो एल्केन है। सारी चीजें बता ही चुका हूं। अब सुनना, इस C2H6 को अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना जरा। ये हो गया, है ना? हुआ ही नहीं हुआ? अब मैं एक काम करता हूं, इसमें से ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल देता हूं। अगर बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा? तो ये बन जाएगा, मैं इसको CH3 लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। CH3 हो गया। अब ये बन जाएगा CH2। इस कार्बन के जरा बॉन्ड गिनना, इस कार्बन के जरा बॉन्ड गिनना। इसका एक तो ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, और ये वाला एक बॉन्ड। चौथा बॉन्ड कहां गया? चौथा बॉन्ड खाली है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसी को ही एल्काइल ग्रुप कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इसी को ही एल्काइल ग्रुप। किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दीजिए, जो बचा हुआ ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्काइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, C2H6, तो इसका फॉर्मूला कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा CnH2n+2, क्योंकि ये तो एल्केन है ना? तो अगर इसमें से मैं एक हाइड्रोजन बाहर कर दूं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। ये किसका फॉर्मूला प्यारे बच्चों? ये R है। मतलब ये क्या है? ये एल्काइल ग्रुप है। समझ में आ रही बात? दिख रहा है सबको? चलो, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? ये एल्काइल ग्रुप है। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। समझ में तो आई गया होगा। क्या एल्काइल ग्रुप केवल एल्केन में होते हैं? जी नहीं, वो एल्कीन में भी हो सकते हैं, वो एल्काइन में भी हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं। बस आपको करना है क्या है? एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, बचा हुआ एल्काइल है। ठीक है, जैसे ये भी एल्काइल हो गया। मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा हुआ। इस कार्बन के 1 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तुम यहां से क्या कर लो, तुम इस समय तो ये एल्कीन है बेटा, इस समय क्या है? इस समय तो ये एल्कीन है। अगर मैं यहां से ये वाला हाइड्रोजन गायब कर दूं, क्या कर दूं? यहां से ये वाला हाइड्रोजन गायब कर दूं, अब इसमें हाइड्रोजन की कमी हो गई, तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया? ये R बन गया। ठीक है,
मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दीजिए, वो एक एल्काइल ग्रुप बन जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये सब क्यों समझा रहा हूं तुमको पता है? ये सब बेटा मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक हाइड्रोजन को जब बाहर निकालोगे तभी तो कोई ग्रुप जोड़ पाओगे, उसी को तो फंक्शनल ग्रुप कहोगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, और मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये वाली बात थी, इसने हाइड्रोजन बाहर निकाला, इस कार्बन से यहां जुड़ना क्या चाहिए था? हाइड्रोजन, बट हुआ क्या? ये वाला हाइड्रोजन यहां से क्या निकल गया? बाहर निकल गया और यहां आ गया। अब यहां पे कोई ग्रुप जुड़ेगा, इसी को हम Fg यानी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब मेरी बात सुनना, इसको छोड़ के ये जो ग्रुप बचा है प्यारे बच्चों, ये इसको ही तो हम क्या कहते हैं? आर यानी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? बाकी ये सब चीजें तो मैंने बताई दी थी आपको। ठीक है, तो CH4 क्या है? एल्केन है, लेकिन CH3 क्या है? एल्काइल है। C2H6 क्या है? एल्केन है, एक एच हटा दिया अगर तो C2H5 क्या है? एल्काइल है। समझ में आ रही बात? ये दोनों क्या है? आर के ग्रुप है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बड़ा बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब है जो फंक्शन करे। क्या करे बेटा? ग्रुप में फंक्शन करे। क्या क्या फंक्शन है वो देखो। सबसे पहले तो हेलोजन्स, ध्यान रही, वो वाले हेलोजन नहीं जो बल्ब बल्ब टांगे जाते हैं, वो हेलोजन नहीं है, ये दूसरे हेलोजन है। देखो आप हर जगह आर लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने आपको आर अलग से समझा दिया। आर का मतलब एल्काइल ग्रुप है। ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें एक हाइड्रोजन की कमी है, और उस हाइड्रोजन को कौन पूरा कर रहा है? यहां F पूरा कर रहा है, यहां Cl पूरा कर रहा है, यहां Br पूरा कर रहा है, यहां I पूरा कर रहा है ना? समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा। ठीक है, आगे सुनना जरा। अब देखो ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग नाम होते हैं, मैं एक एक करके सबको बताता हूं। हेलोजेंस किसे कहते हैं? हेलोजेंस को तो बेटा नॉर्मली हम डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स। एक्स को हेलोजन कहा जाता है। इनके अंदर FCl Br आयोडीन NOTM। ठीक है, फुल कलर ब्राइटनेस इन NETV, इसको तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, आप चाहो तो आप याद कर सकते हो। क्या है बेटा? फुल कलर ब्राइटनेस इन NETV। फुल का मतलब फ्लोरीन, कलर का मतलब क्लोरीन, है ना? ब्राइटनेस का मतलब कौन है? ब्रोमीन। इन का मतलब कौन बेटा? आयोडीन। NETV का मतलब NOTM होता है। ठीक है, इससे आपको इतना मतलब नहीं है, फिलहाल आप इतना जान लो। इनको अगर मैं R से जोड़ दूं, किससे जोड़ा बेटा? देखो ध्यान से, इसको हम बेटा कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसकी स्टडी हम लोग करते नहीं है ज्यादा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की स्टडी केमिस्ट्री में नहीं करी जाती। ठीक है, आ जाओ फिलहाल, इसीलिए ग्रुप 60 चलो खैर वो तो खैर डीप की चीज है, फिलहाल आप इतना ही इसको समझ लो। ठीक है, देखो RF RCl RBr RI, देखो सब R के साथ क्यों जुड़े हैं? क्योंकि R एल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है। एक हाइड्रोजन कमी है तो एक बॉन्ड कम होगा, वो बॉन्ड कौन पूरा कर रहा है? यहां फ्लोरीन, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, ये सब इसके बॉन्ड को, चौथे वाले बॉन्ड को पूरा कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात थी, कुछ आगे पढ़ते हैं ना। आगे क्या है? आगे है बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन चीज। अभी ताजा ताजा होली गई है, कई लोग पी पा के पाए गए होंगे नालियों में, वो इस वजह से पाए जाते हैं। बड़ा गजब की चीज है। क्या है? एल्कोहल है। क्या है बेटा? एल्कोहल है। कई लोग पसंद करते हैं इसका सेवन करना, ये पीने वाला एल्कोहल नहीं है। देखो एल्कोहल दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्पिरिटेड एल्कोहल, एक होता है अनस्पिरिटेड एल्कोहल। हम लोग जो पीते हैं, मतलब हम क्या, मैं तो नहीं पीता, आप लोग हो सकता है पीते हो, तो वो आप लोग अनस्पिरिटेड पीते हो। स्पिरिटेड में केवल OH का ग्रुप है और इसको पढ़ाने में यूज किया जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होता है ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आना जरा। ROH, देखो R क्या बता चुका हूं, R क्या बेटा? एल्काइल ग्रुप है। क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप है। और अगर इसके साथ मैंने OH का ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया? एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? OH, तो ये क्या बन जाता है? एल्कोहल। क्या बन जाता है बेटा? एल्कोहल। ठीक है, अगला है एल्डिहाइड। क्या बेटा? एल्डिहाइड। एक काम करता हूं, इनको पहले एक एक करके समझा देता हूं, तुमको सारा समझ में आएगा। ROH का मतलब क्या होता है बेटा? एल्कोहल। क्या मतलब होता है? एल्कोहल। और इनको हम कहते हैं ओल। क्या कहते हैं बेटा? आखिरी में वो वर्ड का नाम क्या रखते हैं? ओल। क्या रखते हैं? ओल। अभी सबको समझा दूंगा, जब IPSC करेंगे ना, एक एक चीज बहुत अच्छे समझ में, खुद ही सवाल करने लगोगे। अगर ऐसा हो, HO का ग्रुप लगाओ, बहुत कंफ्यूज होता है बच्चा। OH का मतलब तो एल्कोहल है,
यहां अगर ऐसा लगाओ, आर नहीं आप सी ले लो, क्या लिया हो, CHO, क्या लिया हो, CHO। इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, एल्डिहाइड। कैसे दिखाते हैं इसको, सी के साथ डबल बॉन्ड हो, कैसा हो, डबल बॉन्ड हो, और इधर H। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, देखो एल्कोहल में तो चुपचाप ऐसे दिखा देते हो, आर के साथ OH, मतलब मान लो इधर आर का मतलब मैं CH3 ले लेता हूं, इसके साथ सिंगल बॉन्ड O लगता है। एल्कोहल में बॉन्ड कैसा लगता है बेटा, एल्कोहल में बॉन्ड लगता है सिंगल, लेकिन एल्डिहाइड में ये बॉन्ड कैसा हो जाता है, डबल। ये बहुत देखने वाली चीज है, ठीक है। इस कार्बन का एक ही तो बॉन्ड बचा, यहां आर ले लो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रही बात। क्यों, आर का जो बचा हुआ बॉन्ड है वो ये सेटिस्फाई करेगा, और कार्बन का जो बचा हुआ बॉन्ड है वो ये आर सेटिस्फाई कर देगा, बात तो एक ही है, ठीक है। एल्डिहाइड, और इसके लिए जो वर्ड यूज करते हो, इसको यूज करते हो अल, क्या यूज करते हो, अल। एल्कोहल में ऑल, एल्डिहाइड में अल। अगला सुनो, अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, C डबल बॉन्ड O, आर, और इधर भी क्या आ जाए, आर, तो बेटा इसको हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं कीटोन, क्या कहते हैं, कीटोन, ठीक है। ये लिखवा दिया मैंने, क्या बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन, क्या कहते हैं बेटा, कीटोन, ठीक है। और कीटोन का जो आखिरी वाला ये वर्ड देख रहे हो, कीटोन का जो आखिरी वाला वर्ड देख रहे हो, ओन, आखिरी में हम इसी वर्ड का यूज करते हैं, मतलब किसी कंपाउंड में तुमने ओन कह दिया, इसका मतलब उसमें क्या लगा है, कीटोन। अब जो फर्क जानना है, कीटोन और एल्डिहाइड का फर्क क्या है, एक ही फर्क है, एल्डिहाइड में इस C डबल बॉन्ड हो के कम से कम एक साइड ये वाला हाइड्रोजन पाया जाता है, क्या 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 क्या, दोबारा सुन लो, कार्बन डबल बॉन्ड O के बगल में क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन, क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन। अगर ऐसा हुआ तब तो वो एल्डिहाइड है, तब तो वो क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। लेकिन अगर कार्बन डबल बॉन्ड O के इस साइड भी अल्काइल का ग्रुप हो और इस साइड भी अल्काइल का ग्रुप हो, मतलब कोई भी हाइड्रोजन ना पाया जाए, तो वो क्या कहलाता है, तब वो कीटोन कहलाता है। समझ में आ गई बात, ये बताना था मुझे, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर RC डबल बॉन्ड O हो, अगर मैं यहां H लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अगर मैं यहां गया, अगर मैं यहां R लगा दूंगा क्या बन जाएगा, कीटोन, ठीक है। लेकिन अब एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, अगर मैं यहां OH लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा, ये अल्कोहल वाला OH लगा दूं, तब ये बनती है बड़ी खूबसूरत सी एसिड, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए आखिरी में वर्ड जो यूज करते हो, वो यूज करते हो ओइक एसिड। क्या यूज करते हो, ओइक एसिड, ठीक है। कितने पढ़ लिए, 4। एल्कोहल लग गया तो ओल, OH लग जाएगा आर के साथ, ठीक है। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड होके कम से कम एक साइड तो एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कीटोन में C डबल बॉन्ड होके दोनों साइड क्या होने चाहिए, कीटोन, कोई हाइड्रोजन नहीं होता कीटोन में। समझ में आ रही बात, कीटोन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक में C डबल बॉन्ड होके बगल में कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए, OH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 4 फंक्शनल ग्रुप मेन है, यही आपके सिलेबस में है अभी फिलहाल, ठीक है। और भी होते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप यूं 3 उंगलियां फेरो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने जो दे रखे हैं, एल्कोहल मैंने बता दिया आपको, ROH। देखो एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, मैंने स्ट्रक्चर बना के समझा दिया आपको। देखो कीटोन RCOR'। अच्छा इन्होंने R' क्यों ले लिया भाई, RC डबल बॉन्ड O और ये R', एक ही बात, कोई फर्क नहीं। हो सकता है इन्होंने इधर 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप लिया हो, उधर उन्होंने 5 कार्बन का अल्काइल ग्रुप ले लिया हो, तो अलग अलग हो जाएंगे ना, लेकिन अल्काइल तो अल्काइल ही रहेगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो मैं इसको सॉल्व भी करके बता दूं, तो ऐसा ले लेता हूं, C डबल बॉन्ड O, मान लो मैंने इधर क्या ले लिया, CH3 ले लिया ना, एल्काइल ग्रुप हुआ, लेकिन मैंने इधर क्या ले लिया, C2H5। क्या ले लिया बेटा, C2H5। तो है तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप, दोनों के, इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन की कमी है, इस कार्बन में भी एक हाइड्रोजन की कमी है तो दोनों ही R के ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, बट दोनों अलग अलग है ना, इसलिए इन्होंने R ले लिया और इन्होंने इधर क्या ले लिया, R' ले लिया, एक ही बात है। समझ में आ रही बात। अगला है कार्बोक्सिलिक, मैंने बता ही दिया, RC डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। ये 4 आपको याद करने हैं। एक अलग से कौन सा दिख रहा है बेटा आपको, अच्छा इसमें दिया नहीं है, होते और भी बहुत सारे हैं, एस्टर भी होता है, ईथर भी होता है, बहुत सारे होते हैं, बट आपके सिलेबस में केवल ये 4 हैं। अभी आपको इन 4 पे फोकस करना है, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया आपको, क्लोरीन वगैरह आप लगा दोगे तो फैक्टर ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, OH लगा है तो क्या होगा बेटा, ये ओल होता है, इसके आखिरी में अल कहोगे,
इसके आखिरी में ओन कहोगे, और इसके लिए हम कहते हैं ओइक एसिड। कब? जब ये सफिक्स होते हैं तब। ठीक है, ये है आपकी पूरी और पूरी फंक्शनल ग्रुप की कहानी। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC। क्या पढ़ेंगे बेटा? IUPAC। ठीक है, फिलहाल थोड़ा सा ये देखो, इन्होंने दे भी रखा भी है, अल्कोहल वगैरह मैंने बता ही दिया आपको। देखो ये CH3OH है। क्या बेटा? CH3OH है। अब ये मिथेनॉल कहां से आया, ये जब मैं IUPAC पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो CH3CH2 देख रहे हो आप, इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? C2H5 भी तो लिखोगे। मतलब ये ओवरऑल एक R का ही तो ग्रुप है, अल्काइलिक ग्रुप है। क्यों? C2H6 होना चाहिए था ना अगर एल्केन बनता तो। इस R से, मतलब इस वाले R से कौन जुड़ गया? OH जुड़ गया, अल्कोहल है। ठीक है, 3 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है तो सभी अल्काइल। जिसके पास भी एक हाइड्रोजन कम हो गया वो अल्काइल है। अगर 3 कार्बन है तो C3H8 होना चाहिए था, एल्केन के हिसाब से यही तो होना चाहिए था। लेकिन 3 2 5 2 7 साथ ही तो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब तो ये है, लग गया, का मतलब ये है कि C3H7OH, मतलब ये भी क्या है आपका ROH है। समझ में आ रही बात? ये तीनों के तीनों क्या है बेटा? ये तीनों के तीनों ROH ही है। ये वाला बचा हुआ सारा हिस्सा R। अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो R से ही जुड़ेगा। क्यों? अगर जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन बाहर निकाल के जो जुड़ेगा ना, कार्बन के 4 तो पहले ही से हैं, उसको अगर जुड़ना है तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाने जाएगा नहीं, अपना हाइड्रोजन बाहर निकालेगा और फंक्शनल ग्रुप को बड़े तमीज के साथ क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। ये आपके अल्कोहल की पूरी कहानी है। इसमें ये जो देख रहे हो बेटा इथेनॉल, इसके बारे में हम लोग को करनी है थोड़ी सी डीप स्टडी। आपके सिलेबस में थोड़ा सा ये दिया हुआ है। ठीक है, परेशान मत हो, जब IUPAC पढ़ाऊंगा ना तो एकदम मास्टर कर दूंगा तुम लोगों को, एक एक चीज बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ लो। इसके बाद किसी भी बुक को छूने की तुम्हें जरूरत नहीं है, सारे PYQ बन जाएंगे। ठीक है, चलो ओके डन। फंक्शनल ग्रुप इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में IUPAC के। ओके बेटा।